देखिए, ये पूरा एक ये प्रभु की ऐसी कृपा, ऐसी अनुकंपा रही कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पहली बार जब ये मंदिर का निर्माण चल रहा था और जब प्रभु की जो मूर्ति है वो बन रही थी, उस समय ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं खुद वहाँ पे अयोध्या में था और वहाँ पे लगभग 40 दिन वहाँ पे रहा। और काफ़ी चिंतन मंथन और काफ़ी विचार विमर्श पूरे ट्रस्ट के लोगों के साथ, सभी गणमान्य, सभी वरिष्ठ लोगों के साथ, पुजारी ये के साथ ये हुआ कि क्या भगवान पहनेंगे, भगवान को क्या पहनना चाहिए। और प्रभु श्री रामलला सरकार एक 5 वर्षीय बालक हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं और ब्रह्मांड के राजा हैं हमारे लिए तो। और एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनकी पोशाक में, उनके पहनावे में वो झलक, वो चीज़ निकल के आनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा विषय था जिसमें मार्गदर्शन हमें ट्रस्ट का प्राप्त हुआ। और आदरणीय चंपत जी ने काफ़ी हमें मार्गदर्शन मिला। और सभी लोगों ने, जितने भी लोग थे, उन्होंने बताया कि क्या हो सकता है। और उसके बाद कुछ मंदिर के अपने नियम भी थे, जैसे भगवान जो है वो सोमवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, मंगलवार को लाल पहनते हैं, बुधवार को हरा पहनते हैं, बृहस्पतिवार को पीला पहनते हैं, शुक्रवार को क्रीम कलर और शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी पहनते हैं। तो ये तो एक कलर के एक मापदंड जो तय थे। साथ ही साथ कोई भी उत्सव का दिन रहेगा तो प्रभु उस दिन पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करेंगे। तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाया और डिज़ाइन जब हमने तैयार करी तो ये भी तय किया गया कि जो प्रभु की पोशाक में जो वस्त्र इनका इस्तेमाल होगा वो वस्त्र भारतीय हस्तकरघा और खादी के होंगे। और क्यों ना प्रभु श्री राम के माध्यम से इन्हें भी उनके चरणों में स्थान दिया जाए। और पुनः क्योंकि आप देखिए ना कि हमारा जो देश है वो कितना कल्चरली कितना रिच है, कितना मतलब देखिए जिस तरह का वैभव, जिस तरह की कलाकृति यहाँ पे है वो पूरे विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। तो पुनः उनकी इस विग्रह के माध्यम से पूरा विश्व आज अलग अलग टेक्सटाइल्स देखता है। और बताना चाहूँगा आपको कि जो पोशाक भगवान पहन रहे हैं ये इनमें आपके नॉर्थ ईस्ट से लेके, बंगाल से लेके गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, सब जगह की टेक्सटाइल्स भगवान के चरणों में अर्पित होती, देश भर से आती रहती हैं। और हमारी एक कोशिश रहती है कि भगवान अपना जितने भी हमारी टेक्सटाइल्स हैं, चाहे वो भी यहाँ के जो क्राफ्ट्स भी हैं, चाहे वो एपन आर्ट हो उत्तराखंड की या फिर वो वर्ली आर्ट महाराष्ट्र की हो, वो भी भगवान की पोशाक पे समय समय पे इस्तेमाल होती रहती हैं। चाहे वो बांधनी बंधे जो राजस्थान का, चाहे वो संबलपुरी हो उड़ीसा का, चाहे वो आपका एरी सिल्क हो असम का, वो सब भगवान के चरणों में अर्पण होता रहता है। देखिए, बिल्कुल बाल अवस्था में तो ये भगवान की पोशाक बनाने का जो विषय था वो सिर्फ डिज़ाइनिंग का नहीं था, वो उस भाव में के साथ था कि एक मतलब देखिए, आज कोई छोटा बच्चा है, उसको आप कपड़े पहनाते हैं तो उसके माँ बाप उसके लिए चयनित करते हैं कि ये क्या चीज़ पहनेंगे, क्या चीज़ उनको सजेगा या क्या चीज़ रहेगा। दूसरा, कोई और क्लाइंट के लिए बनाए कपड़े, किसी और व्यक्ति के लिए बनाए तो वो बता पाता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो प्रभु से वो संवाद स्थापित करना, प्रभु से वो वार्ता स्थापित कर पाना कि उन्हें क्या पसंद है, वो क्या पहनना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय था। और इसके लिए अब मैं शायद शब्दों में इसको ना बांध पाऊँ, क्योंकि ये एक मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहा कि जब ये सोचा गया कि एक 5 वर्षीय बालक के लिए बनाना है, बट 5 वर्षीय बालक भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही है। तो कहते हैं ना, बचपन से ही एक किसी का भी व्यक्तित्व पता लगने लगता है कि बच्चा आगे चलकर क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है, और वो क्या है, हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, ये भी हमारे पहनावे में झलकता है। तो स्वाभाविक था कि वो जो जितना भी हम चिंतन मंथन इस के अराउंड किया गया, उसमें ये तय हुआ कि भगवान की जो पोशाक है वो उनके जो ये कैरेक्टर है, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता हुआ। और शायद जो आप आज उनके प्रारूप में जो देखते हैं, जो आप उनके पहनावे को देखते हैं, उसमें सब चीज़ें सामने से हैं। प्लस इसका भी ख्याल रखा कि भगवान को ना, देखिए कि अमूमन क्या होता है, चमकीले कपड़े होते हैं, उसमें तार लगे होते हैं, उसमें ल्यूरेक्स होता है, बच्चों को भी पहना दिए, बच्चे तुरंत निकाल के उसको फेंक देंगे, गड़ता है। तो ये रहा कि अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए। इस सब चीज़ों को
मतलब ध्यान में रखा गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़ा बना दिया क्योंकि किसी और को चमकीला अच्छा लग रहा है। प्रभु रामलला सरकार को क्या अच्छा लगेगा, वो उनका कैसा मन होगा इसको पहनने के बाद, इस पे बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। सर अभी क्या अलग अलग मौसम में भी ड्रेस अलग अलग होते हैं? जी बिल्कुल, मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से प्रभु की पोशाक में बदलाव लाए जाते हैं। आज जो कि पूरा एक साल पूरा होने जा रहा है, आज हम एकादशी जो प्रतिष्ठा द्वादशी है उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ठंड में भगवान के लिए हम लोग अभी सिल्क और पश्मीना का प्रयोग कर रहे थे। हम लोग जैसे ही थोड़ा थोड़ा मौसम जब थोड़ा कह सकते हैं ना मार्च और अप्रैल का समय आता है तो भगवान के लिए कॉटन सिल्क यूज़ करने लगते हैं। जब भगवान के लिए पूरा जब प्रचंड गर्मी और वो सब चल रही थी तो मलमल भगवान के पोशाक में यूज़ कर रहे थे। फिर जब और वापस जब आपका सावन का मौसम आया तो फिर भगवान के चंदेरी और महेश्वरी यूज़ करने लगे हम लोग। फिर उसके बाद फिर भगवान के लिए सिल्क इस्तेमाल होने लगा, और जैसे विंटर आने लगा फिर भगवान के लिए हम लोगों ने पश्मीना और लद्दाख से आया हुआ, हिमाचल का कुल्लू से, आपके उत्तराखंड का भुज से आया हुआ शॉल हम सभी इस्तेमाल किया और कर भी रहे। तो जो जो ऋतु आती हैं, जैसे जो मौसम बदलता है उसके हिसाब से भगवान का पोशाक चेंज होता है। और मज़े की बात यह है कि शायद हम पंचांग देखें, तिथि देखें या जो मिले, मतलब जो भी चीज़ें ये तो एक बाद में आती हैं, अपने मन में भाव पहले आ जाता है कि अभी शायद ना पोशाक बदलने का समय आ चुका है। तो भगवान अपने आप वो भाव, वो चीज़ें डाल देते हैं। और आज नित्य पूरे एक साल से भगवान के चरणों में ये सेवा जारी है। अब तक सर कितने ड्रेस बन चुके हैं एक साल का? डेली नया बनता है, हर रोज़ का एक अपना संकल्प है। और प्रभु के आशीर्वाद से, ईश्वरी निकम्पा से उनका हम लोग कुछ कौन होते बनाने वाले, भगवान बनवा लेते हैं, वही बता देते हैं। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, निव दिल्ली का पास आउट हूँ, ग्रेजुएट हूँ वहाँ से। और फील होता है कि हमें बहुत पता है, आदमी को लगता है कि हमें बहुत आता है, बहुत जानते हैं। बट आज प्रभु की सेवा में आने के बाद लगता है कि हमें कुछ नहीं पता था। आज जो जो टेक्सटाइल्स, जो जो क्राफ्ट प्रभु के माध्यम से देखने को मिल रही हैं, उनके बारे में शायद मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि मुझे नहीं पता था और मैं अपने को बहुत निपुण मानता था। तो आज प्रभु की कृपा ऐसी रही कि वो जिनको जो पहनना होता है वो उसको मैं कहता हूँ मंगवा लेते हैं और हम उसको हमसे बनवा लेते हैं। तो हम वो बनाकर डेली भगवान को बनाकर भेजते हैं। जब भी कभी कोई विशेष दिन होता है तो उस पर कभी कढ़ाई, कभी इस पर कभी कोई छपाई होगी, कभी कोई और कोई तकनीक होगी, उससे हम उसको सजाते हैं और उसको मतलब क्रिएट करते रहते हैं। बट ये है कि आज हर दिन, हर रोज़ दिल्ली से ये पोशाक प्रभु के चरणों में पहुंचती है अयोध्या। और आप जैसा आप आए देखें भी कि हमारे यहाँ पे, हमारी कार्यशाला पे कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल का इस्तेमाल नहीं करता। सभी लोग सात्विक लोग हैं। कोई भी आपको नहीं मिलेगा हमारे यहाँ जो मदिरा या धूमपान का भी सेवन करता हो। और साथ ही साथ ये भी है कि बदलाव प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हुआ या मैं कहता हूँ पहले से था। मैं इस चीज़ का जो मेरे जानने वाले मेरे हित मित्र हैं, परिवार भी जानते हैं मुझे, तो वो रहा शायद, इसीलिए सेवा का ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ जो लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ में, जो नहीं थे, वो भी शायद उनमें उनके अंदर भी बदलाव आया। और आज उनकी कृपा ऐसी है कि हम लोग नंगे पाँव ही काम करते हैं। हमारी कार्यशाला में भी सब लोग नंगे पाँव रहते हैं और पूरी विधि विधान से। और हम उनको अब कारीगर नहीं बोलते, उनको हम श्रम साधक बोलते हैं, क्योंकि वो श्रम कर रहे हैं जो साधना की तरह है। क्योंकि जब वो काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि हम ये भगवान की साधना ही तो है। हम आज पूजा घर में खड़े होते हैं 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए शीश झुकाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या भगवान से कुछ मांगते हैं। यहाँ तो हम लोग जब व्यापार करते हैं, हम लोग दिखते हैं, लिखा होता है कि लिखा होता है कि ग्राहक ही भगवान है। यहाँ तो भगवान ही साक्षात, उनकी सेवा का सौभाग्य मिला हुआ है। तो सबके अंदर एक सब लोग पूरी तन्मयता के साथ में, सबको पता है हम बना रहे हैं, तो ये पोशाक भी आ रहा है तो वो भी क्या कहते हैं भगवान का है। तो वो मन में वो भाव ही रहता है, दिन 24 घंटे वो बना रहता है। और क्योंकि रोज़ बनाना है, रोज़ नया क्रिएट करना है, तो प्रभु के प्रति जो वो एक संवाद है वो उनकी कृपा से टूटने नहीं पाता। कि ये लगता है कि अच्छा उनको कल क्या पहनाना है, अच्छा परसों क्या पहनाना है। डेली फ्लाइट से जाता है जी, डेली जहाज से जाता है। और सब उन्हीं की कृपा है। वो आज के जो आधुनिक पुष्पक विमान है उससे
ब्रह्मांड के राजा के पोशाक जाती, कौन सी बड़ी बात है। मतलब आज ब्रह्मांड के राजा हैं वो, और उनकी पोशाक, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। बस हमें लगता है कि वो सेवा हमारे पास हमें मिली हुई है और हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है।